हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एसएससी फेज 13 का जो है 30 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर जो है किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं जिनके जो है नेक्स्ट आने वाला एग्जाम है, ताकि उन्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप जो है चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको जो है ऐसी वीडियोस पहले आपके पास पहुंच सके। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है आज के एग्जाम में। तो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया? मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आपके हो जाएंगे रामचंद्र गुहा। तो जिन्होंने भी रामचंद्र गुहा किए होंगे उनके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यह पुस्तक जो है पेंगुइन इंडिया द्वारा 2010 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच यूनियन टेरिटरी हैड द लोएस्ट पॉपुलेशन? 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या जो है सबसे कम थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम थी? आंसर आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इज द करेक्ट आंसर। इसके पहले जो है क्वेश्चन आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन होगा? तो वो आपके हो जाएंगे राजस्थान। एक शिफ्ट में यह भी पूछा गया था कि जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो आपके यूपी हो जाएंगे। नेक्स्ट पूछा था इन ऑलमोस्ट हाउ मेनी आवर्स डज प्लैनेट अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन ऑल्सो नोन एज वन अर्थ डे? पृथ्वी एक घूर्णन लगभग जो है कितने घंटों में पूरा करती है? तो पृथ्वी जो है घूर्णन लगभग कितने घंटे में पूरा करती है? तो आंसर हो जाएंगे लगभग 24 घंटे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे में ये पूरा करती है। तो करेक्ट आपके जिन्होंने भी 24 घंटे किए होंगे उनके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट यूनियन टेरिटरी रिकॉर्डेड ए नेगेटिव डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में दशक यानी कि 2001 से 2011 की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही, यानी कि कम रहे? आंसर आपके हो जाएंगे नागालैंड। तो जिन्होंने भी नागालैंड किया होगा उनके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? वार्षिक वित्तीय विवरण को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है बजट के नाम से जाना जाता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बजट। तो जिन्होंने भी बजट आंसर किया होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत प्रस्तुत किया जाता है। यह जो है केंद्र सरकार के आगामी वित्तीय वर्ष के राजस्व और व्यय का विस्तृत लेखा जोखा होता है। इसे आमतौर पर बजट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बजट। और यह हर वर्ष 1 फरवरी को संसद में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी, जिसके संस्थापक अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा और सचिव डॉक्टर एजी नोहेरेन थे। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1927 में। इसका उद्देश्य था भारत में ओलंपिक खेलों और
अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए भारतीय टीमों का चयन, प्रशिक्षण और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, 22 अक्टूबर 2024 को विजय किशोर राहतकर ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का पद संभाला। राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका क्या है? आपसे ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे भी जो है ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये आपके बने हैं विजय किशोर राहतकर। On 22 October 2024, Vijay Kishore Rahatkar assumed office as chairperson of the National Commission for Women. What is the role of NCW? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है कि 1992 में की गई थी और इसका जो है यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है बल्कि एक वैधानिक निकाय यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1998 के तहत जो है गठित किया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका मुख्य भूमिका क्या है। तो महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को यह जो है सलाह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। तो एल्बर्ट बिल विवाद जो है ये किससे संबंधित था? तो ये आपके एल्बर्ट बिल जो है 1883 में तत्कालीन कानून सदस्य सर कॉटने एल्बर्ट द्वारा पेश किया गया था। इस बिल का उद्देश्य था भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपीय यानी कि अंग्रेज नागरिकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई का अधिकार देना। लेकिन ब्रिटिश समुदाय ने इसका तीव्र विरोध किया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई भारतीय न्यायाधीश उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा करे। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि भारत का सूर्य पृथ्वी मिशन लैग्रेंज पॉइंट L1 किससे संबंधित है। इंडिया सन अर्थ मिशन एट लैग्रेंज पॉइंट L1 इज रिलेटेड टू व्हाट? करेक्ट आंसर इज बी आदित्य L1 मिशन। जिन्होंने भी आदित्य L1 मिशन किए होंगे उनके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। यह मिशन लैग्रेंज पॉइंट L1 पर स्थापित किया गया है। यह सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित वह बिंदु है जहां गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन में रहता है और उपग्रह कम ऊर्जा में स्थिर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि विच स्कूल ऑफ आर्ट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हेलेनिस्टिक स्टाइल? कला की किस शैली पर हेलेनिस्टिक यानी कि यूनानी रोमानी शैली का प्रभाव था? तो ये कौन सी शैली के? तो गंधार कला शैली इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी गंधार कला शैली किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। गंधार कला का विकास जो है 1st सेंचुरी से 5th सेंचुरी के बीच उत्तर पश्चिम भारत में हुआ था। यह शैली बौद्ध धर्म पर आधारित थी, लेकिन इस पर हेलेनिस्टिक प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। यह कला शैली गंधार कला शैली मुख्य रूप से आपके कुषाण वंश के शासनकाल में ज्यादा फली फूली थी, खास करके कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है संघ सूची यूनियन लिस्ट का हिस्सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट? तो संघ सूची में वे विषय आते हैं जिन पर केवल जो है संसद को कानून बनाने का अधिकार होता है, जैसे रक्षा यानी कि डिफेंस, विदेश मामले एक्सटर्नल अफेयर्स, परमाणु ऊर्जा, रेल, नागरिक उड्डयन आदि संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा विषय विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट। तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ था डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, तो ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। ये जो है संघ सूची का हिस्सा है। तो जिन्होंने भी जो है डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स किए होंगे उनके बिल्कुल
करेक्ट हो जाएंगे, रक्षा और विदेश मामले। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि मैंगो सावर क्या होता है, व्हाट इज मैंगो सावर। तो ग्रीष्म ऋतु के अंत में दक्षिण भारत में होने वाली प्री मॉनसून बारिश को मैंगो शावर कहा जाता है। मैंगो सावर जो है एक सामान्य शब्द है जो दक्षिण भारत, विशेषकर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में होने वाली अप्रैल और मई की प्रारंभिक वर्षा के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैंगो शावर क्या है, तो यह एक दक्षिण भारत में होने वाली प्री मॉनसून बारिश को जो है मैंगो शावर कहा जाता है। नेक्स्ट, विच वन इज डिफरेंट अमॉन्ग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, स्टील एंड कार्बन। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन ये सभी जो है मूल तत्व है और आवर्त सारणी में पाए जाते हैं। तो ये चारों में से डिफरेंट कौन है पूछा गया है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और स्टील। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन ये तीनों जो है एलिमेंट्स है, जबकि स्टील जो है ये एक मिश्र धातु है, यानी कि अलाव है, जो मुख्यतः आयरन और कार्बन के मिश्रण से बनते हैं। तो डिफरेंट ही पूछा गया था, तो स्टील आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी स्टील ऑप्शन किए होंगे उनके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। इसलिए 3 वस्तुएं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन शुद्ध रासायनिक तत्व है, जबकि स्टील एक मिश्रित पदार्थ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली में विमाना का आकार कैसा होता है। व्हाट इज द शेप ऑफ द विमाना इन द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। आंसर आपका हो जाएगा पिरामिड नुमा। पिरामिडल जो है ये आकार का जो है होता है। द्रविड़ शैली में विमाना का आकार कैसा होता है, तो होता है पिरामिडल। विमान जो है मंदिर की वह ऊंचाई वाली संरचना होती है जो गर्भगृह के ऊपर स्थित होती है। द्रविड़ शैली जो मुख्यतः दक्षिण भारत में विकसित हुई, उसमें विमाना का आकार पिरामिड के समान होता है, अर्थात सीढ़ी नुमा चढ़ाव के साथ ऊपर की ओर संकीर्ण होता जाता है। तो द्रविड़ शैली आपके दक्षिण भारत में विकसित हुआ था। और अगर आपसे पूछते कि नागर शैली जो है ये आपके उत्तर भारत में विकसित हुई। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा कि कबड्डी में एक रेड की अवधि कितनी होती है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ए रेड इन कबड्डी। करेक्ट आंसर विल बी 30 सेकेंड। 30 सेकेंड जो करेक्ट हो जाएंगे। तो जिन्होंने भी जो है 30 सेकेंड किए होंगे उनके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के 1 के अनुसार राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो गवर्नर करता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो जिन्होंने भी जो है राज्यपाल आंसर किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, इसलिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को ब्रिटिश कालीन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह लाने के उद्देश्य से पारित किया गया है। इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को आधुनिक डिजिटल युग के अनुरूप बनाना है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को कानूनी मान्यता देना, पारदर्शिता और त्वरित न्याय सुनिश्चित करना। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि न्यायिक प्रक्रिया को आधुनिक और डिजिटल के जो है अनुरूप बनाना। यह कानून न्यायालयों में साक्ष्यों के प्रयोग को सुसंगत, प्रभावी और निष्पक्ष बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा,
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रामसर साइट लोकेटेड इन इंडिया। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी रामसर स्थल स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार चिल्का झील जो है करेक्ट हो जाता। चिल्का झील जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसे वर्ष 1981 में जो है रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई थी। तो करेक्ट जिन्होंने भी चिल्का लेक किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो बंगाल का विभाजन जो कि 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था, यह विभाजन ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। इसका औपचारिक उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया गया, लेकिन असली उद्देश्य फूट डालो और राज करो डिवाइड एंड रूल नीति के अंतर्गत हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था। इस विभाजन के खिलाफ व्यापक विरोध हुआ और यही आंदोलन आगे चलकर स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण बना। तो बंगाल का विभाजन जो है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ। आंसर आपके हो जाएंगे लॉर्ड कर्जन। तो जिन्होंने भी जो है लॉर्ड कर्जन किए होंगे उनके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक कितने प्रदूषकों के आधार पर मापा जाता है। तो आंसर आपके हो जाएंगे 8 पॉल्यूटेंट 8 प्रदूषकों। तो जिन्होंने भी 8 किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। अब इन 8 प्रमुख प्रदूषकों के नाम क्या क्या है। तो इसका जो है PM10 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर लेस देन 10 माइक्रोन्स, PM2.5 पार्टिकुलेट मैटर लेस देन 2.5 माइक्रोन्स, NO2 हो जाएंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO हो जाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, O3 हो जाएंगे ओजोन हो जाएंगे, NH3 हो जाएगा NH3 अमोनिया, PH लीड। ये सभी जो है इसके 8 प्रमुख प्रदूषकों के नाम है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट रिसीव्ड द ज्ञानपीठ अवार्ड। निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। आपसे बोला गया था कि इसमें से किसको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऑप्शन के अनुसार जो है ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो इन तीनों को जो है मिला हुआ था और एक जो ऑप्शन में दिया होगा वो आपके नहीं थे। तो गुरु रामभद्राचार्य को भी मिला हुआ है, गुलजार को भी मिला हुआ है, विनोद कुमार शुक्ल को भी। ये सभी को जो है हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। गुरु रामभद्राचार्य जो है संस्कृत के विद्वान हैं। इनको वर्ष 2023 के लिए 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। गुलजार की अगर बात करें तो ये उर्दू कवि और गीतकार हैं। इन्हें भी 2023 के लिए 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। विनोद कुमार शुक्ल जो हैं ये हिंदी साहित्यकार हैं। इन्हें जो है 2024 के लिए 59वां 59th नंबर का जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपके करेक्ट आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा है कि इन विच कंट्री ऑफ ब्रिक्स इज द अमेजन रेन फॉरेस्ट लोकेटेड। ब्रिक्स देशों में किस देश में अमेजन जो है वर्षा वन स्थित है। तो अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है और इसका अधिकांश भाग दक्षिण अमेरिका के ब्राजील देश में स्थित है। आंसर आपका हो जाएगा ब्राजील। तो जिन्होंने भी जो है ब्राजील आंसर किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। ब्रिक्स जो है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका समूह का एक सदस्य देश है। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो है 5 देशों का जो है यहाँ पे ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का जो है सदस्य देश है। इसमें बात करें अगर कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, तो ब्रिक्स की स्थापना आपकी हुई थी 16 जून 2009 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और इसके 5 सदस्य देश थे। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपके जो होंगे जाएंगे रूस में, जो रूस के येकेतेरिनबर्ग में जो है इसका स्थापना हुआ था।
इसका मुख्यालय आपको हो जाएंगे संघाई, चीन के संघाई में ब्रिक्स का मुख्यालय है। तो ये रहे आज के 30 जुलाई के जो है फर्स्ट शिफ्ट के एसएससी फेज 13 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोगों ने जितने भी वीडियोज में क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया होगा। तो किसके जो है कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इस वीडियो के अनुसार, कितना आप लोगों ने जो है करेक्ट किया है, और कैसा रहा आपका एग्जाम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।